हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी डिकोड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 6th टॉपिक, जो कि है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, देखो जैसे ये हमारी क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है। ये पार्लियामेंट है, इसके दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इनकी सीट्स होती हैं, ठीक है, 543 सीट्स होती हैं। इसकी कितनी है? 245 सीट्स हैं। अब इन सीट्स पे कौन बैठते हैं? इन सीट्स पे कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, ठीक है। अब जो भी डिस्कशन होता है हाउस में या जो भी काम होता है हाउस में, तो उसको उसको हेड कौन करते हैं? उसको हेड कौन करते हैं? जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो लोकसभा को और राज्यसभा को कौन हेड करेंगे? इनको हेड करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइड का मतलब ही ये होता है कि हेड करना, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो लोकसभा के कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं और राज्यसभा के कौन कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, देखो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा जो हाउस है पार्लियामेंट के, उनके खुद के क्या होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। उनके अलग से सेपरेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वही राज्यसभा को भी प्रिसाइड करते हैं या वाइस वर्सा। तो ऐसा नहीं होता है, उनके खुद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो देयर इज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर द लोकसभा। तो जो लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन कौन से हैं? स्पीकर हैं एंड कौन सा है? डिप्टी स्पीकर है। कौन है? डिप्टी स्पीकर, ओके। एंड अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको हम क्या बोलते हैं? एक होते हैं चेयरमैन, दूसरे होते हैं डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम कौन से देखने जा रहे हैं? पहले हम लोकसभा के देखेंगे, ठीक है। तो लोकसभा का जो फर्स्ट है वो कौन है? स्पीकर। कौन है? स्पीकर, ठीक है। तो इलेक्शन एंड टेन्योर, इनके जो स्पीकर हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है और वो कितने साल तक रहते हैं, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, ठीक है, कितने साल तक वो ऑफिस में रहते हैं। तो जो स्पीकर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द लोकसभा। बाय द लोकसभा इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स मेंबर्स, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही स्पीकर को चुना जाता है। देखो 543 सीट्स होती है ना लोकसभा में, तो उनमें से किसी एक पर्सन को क्या चुना जाएगा? स्पीकर के रूप में चुना जाएगा। स्पीकर के रूप में चुना जाएगा, ठीक है। आफ्टर इट्स फर्स्ट सीटिंग, मतलब कि अभी देखो जैसे 2024 में हमारे जून में क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे। तो उसके बाद जो भी फर्स्ट सीटिंग थी हमारी लोकसभा की फर्स्ट सीटिंग थी, तो उसकी फर्स्ट सीटिंग के जस्ट आफ्टर हम क्या करते हैं? स्पीकर को चुनते हैं, उसका इलेक्शन करवाते हैं। Whenever the office of speaker falls vacant, अगर स्पीकर अपनी सीट पर नहीं है या वो खाली हो गई है, ठीक है, इसमें एबसेंट नहीं आता है। एबसेंट इज नॉट अ वीकेंट हेयर, ठीक है। वीकेंट का मतलब है वो 3 पॉइंट जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जब स्पीकर की जो सीट है वो खाली हो जाती है किसी भी कारण से, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कारण होंगे, तो जो लोकसभा में क्या करती है, एक अनदर मेंबर, एक और अलग, ठीक है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं में से एक और मेंबर को चुना जाता है। किसका? किस चीज के लिए? उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है। कौन सी वैकेंसी? स्पीकर। स्पीकर की जो सीट है उसकी वैकेंसी के लिए, ठीक है। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो स्पीकर के जो इलेक्शन है, स्पीकर के जो इलेक्शन है
कि वो कौन सी डेट को होंगे, डेट कौन सी होगी, तो इसको कौन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। उनके इलेक्शन कब होते हैं, आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग। कोई आपको बोले बिफोर फर्स्ट सिटिंग तो आप बोलना नहीं, आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग उनके जो इलेक्शन है वो होते हैं। कैसे होते हैं, जब उनका जो इलेक्शन है की जो डेट है वो फिक्स्ड की जाती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यूजुअली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस, वो क्या है, अपने ऑफिस में रहते हैं, ठीक है, उनकी सीट पर रहते हैं, उनकी स्पीकर की पोजीशन पर रहते हैं, स्पीकर अपनी पोजीशन पर रहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की जो लाइफ है वो हम पढ़ चुके हैं, कितनी होती है, 5 इयर्स होती है। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो 1 साल एक बारी में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर ही और शी, मतलब जो स्पीकर होते हैं, हैज टू वैकेट, वो अपनी सीट को खाली कर सकते हैं अपने ऑफिस से पहले। कब पहले, 5 साल से पहले, या जितनी भी लाइफ है लोकसभा की, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे 3 केसेस हैं जब वो क्या कर सकते हैं, अपनी उनकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। देखो, स्पीकर की जो सीट है, ठीक है, स्पीकर की जो सीट है वो कौन कौन से केस में वैकेट होगी, मतलब खाली होगी। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, तो पहला है कि वो ceases टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। मैंने आपको बताया लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपीज में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है एज ए स्पीकर। अगर जब मैंने आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाया है, जो टॉपिक पढ़ाया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, डिस्क्वालिफिकेशन किस किस बेसिस पर होता है, ठीक है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पार्लियामेंट में और उनको स्पीकर चुना गया है, ठीक है, तो उनको स्पीकर के पद से हटाया जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, मतलब स्टॉप हो जाएंगे जब मेंबर बनने के लोकसभा के लिए सीज हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है। तो उनको अपनी सीट क्या करनी पड़ेगी, वैकेट करनी पड़ेगी, खाली छोड़नी पड़ेगी। दूसरा है कि अगर स्पीकर जो है खुद से रिजाइन करें बाय राइटिंग रिजाइनेशन लेटर, किसको रिजाइनेशन लेटर देंगे वो, टू द डिप्टी स्पीकर, ठीक है, टू द डिप्टी स्पीकर, नोट द प्रेसिडेंट, ठीक है, नोट द प्रेसिडेंट, नोट द वाइस प्रेसिडेंट, नथिंग, जस्ट डिप्टी स्पीकर को वो क्या देंगे, रिजाइनेशन लेटर देंगे, ठीक है। इफ स्पीकर इज रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, इसमें क्या होता है, जो अफेक्टिव मेजॉरिटी है वो क्या होती है, अफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, जितनी भी सीट्स हैं हाउस में, ठीक है, सीट्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है, माइनस DRR, मतलब कि जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, और जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, उनका माइनस करने के बाद, ठीक है, जो भी उसका आंसर आएगा, उतनी क्या चाहिए, उतनी हमको वोट्स चाहिए, किस चीज के लिए, रिजोल्यूशन पास करने के लिए। कौन सा रिजोल्यूशन, कि हमें स्पीकर को रिमूव करना है ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में कितने होते हैं, 543 सीट्स, ठीक है। सेम चीजें मैंने यहाँ पे पार्लियामेंट इसलिए बोला है क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं उनका राज्यसभा में होता है, ठीक है, और जो स्पीकर होते हैं उनकी लोकसभा में से माइनस की जाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के जो हाउस हैं, जिन हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनकी जो सीट्स हैं, जैसे स्पीकर को हटाया जाएगा, स्पीकर को कैसे हटाया जाएगा,
जैसे 543 सीट्स हैं, ठीक है। माइनस कर दीजिए आप DRR, मतलब किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो गई है, ठीक है। मान लो ऐसे 2 लोग हैं, ठीक है, रिटायर हो गए हैं 2 लोग, ठीक है, रिजाइन कर दिया है 2 लोगों ने, ठीक है, तो ऐसे 6 लोग हैं, तो -6, ठीक है। तो कितने हुए? 37, ठीक है। तो 537 लोगों की क्या चाहिए? तो हमें वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए किस चीज के लिए? रिजोल्यूशन पास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अफेक्टिव मेजोरिटी इसी को बोलते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, जस्ट अ सेकंड। Just a second guys, okay, hold on. ओके, आई थिंक मैं वो जो एक मेजोरिटी वाला जो पेज है वो यहाँ पर मैं लगाना भूल गई हूँ। मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, ये आ गया, इतना आ गया आपको समझ में कि 537 हमारे क्या बनते हैं? वोट्स बनते हैं टोटल, ठीक है। अब 537 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपॉन 2 में लगा दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 में क्या होगा? टाई होगा। प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? मेजोरिटी आ जाएगी। तो जितना भी इसका आंसर आता है, जितना भी इसका आंसर आता है, उतने पर्सन्स की हमें क्या चाहिए? उतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हमें क्या चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हमें वोट्स चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या आते हैं? 538, मान लो 538 आता है हमारे पास आंसर, ठीक है। 538 जो है माइनस DRR आता है लोकसभा में, अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 270 मेंबर्स आते हैं। तो 270 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हमें क्या चाहिए? वोट्स चाहिए, ठीक है। हमें वोट्स चाहिए, जो रिजोल्यूशन पास करने में वोट कह रहे हैं कि यस, स्पीकर को क्या होना चाहिए? रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तो इतने इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमें वोट लगेंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इफेक्टिव मेजोरिटी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस DRR अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो इतनी हमें क्या चाहिए? वोट्स चाहिए, ठीक है। और ये जो रिजोल्यूशन है ये मूव हो सकता है, मतलब कि पास हो सकता है कब? ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। हमें 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। किसको? स्पीकर को देना पड़ेगा। स्पीकर को नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके प्रति रिमूवल रिजोल्यूशन क्या करने जा रहे हैं? पास करने जा रहे हैं। कहां पर? लोकसभा में, ठीक है। तो इतनी सीट्स या इससे ज्यादा तो हो ही सकती है, तो इतनी सीट्स क्या है? मिनिमम है, ठीक है। इतनी जो सीट्स हैं, इतनी जो वोट्स हैं, इतनी सीट्स की जो वोट है वो मिनिमम है। तो ये होती है अफेक्टिव मेजोरिटी। अब आगे चलते हैं। When a resolution for the removal of the speaker is under consideration of the house, मान लो कि अभी क्या चल रहा है? जो रिमूवल है, रिमूवल हमने किया नहीं है अभी, ठीक है, तो वो अंडर द प्रोसेस है। अब मान लो आज रिमूवल हमने पास किया, ठीक है, रिमूवल हमने पास किया, लेकिन उसकी वोट्स करने में कितने कितने दिन लगे? मान लो 6 दिन लग गए, 7 दिन लग गए, या कितना भी टाइम हम मानने लग गए, ठीक है। तो
उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि वो जो स्पीकर है, स्पीकर कैन नॉट, पहली जो चीज है कि जो स्पीकर है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो रिमूव नहीं किए गए हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस के दौरान वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसा स्पीकर की पोजीशन पर रहकर वो प्रिसाइड करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एट द सीटिंग ऑफ द हाउस, हाउस की जो सीटिंग चल रही है उस पर प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, मे बी प्रेजेंट देयर, वहां पर बैठ सकते हैं, प्रेजेंट रह सकते हैं। लेकिन ही और शी मतलब जो स्पीकर है वो स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं वहां पर, ठीक है। जैसे उनकी जो सीट्स है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो वहां पर बैठ सकते हैं, सिट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, वहां पर प्रेजेंट रह सकते हैं, सीट का मतलब वहां पर प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले रहे हैं। प्रोसीडिंग्स का मतलब है जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क होता है पार्लियामेंट का, ठीक है, डे टू डे जो डेली जो काम होता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनका जो काम होता है, पार्लियामेंट को कुछ काम करने होते हैं, जैसे बिल पास करना हो गया, ठीक है, डिस्कशंस करनी हो गई, तो उनमें क्या कर सकते हैं, वो पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, वहां प्रेजेंट रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। ऑफ द हाउस एट सच अ टाइम, उस टाइम पर, जब कब, जब उनकी जो रिमूवल का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है कंसिडरेशन में चल रहा है। कंसिडरेशन मतलब उस पर अभी भी जो है सोच विचार चल रहा है। इसका मतलब वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट तरीके से वो रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है। वोट दे सकते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या हो सकता है कि वो नॉर्मली वोट दे सकते हैं, जैसे अदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, वोट्स देते हैं, तो वो भी वोट वैसे दे सकते हैं। मतलब कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चीजें करते हैं वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। बस वो क्या नहीं कर सकते, वो इक्वेलिटी ऑफ वोट्स में, मतलब वोट्स जब टाई हो जाती है कि कोई डिस्कशन चल रहा है, तो उस पे 10 लोगों ने वोट दिया, इस पे भी 10 लोगों ने वोट दिया, अब टाई हो गया ना। तो अब स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर अपनी एक वोट डालते हैं ऐसी सिचुएशन में, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। तो उन्होंने इसको दिया तो ये जीत जाएंगे, इसको दिया तो ये जीत जाएंगे। तो ये जो पावर है स्पीकर की, ये उनके पास नहीं रहती है। इक्विलिटी ऑफ वोट्स की जो पावर है वो उनके पास नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब उनका जो रिमूवल रिजोल्यूशन जब हम पास करते हैं, तो ऐसे जो राइट्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो प्रेजेंट रह सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। लेकिन वो इक्वलिटी ऑफ वोट्स में, या आप कह लीजिए कास्टिंग वोट, वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, ये नोट करने की जो चीज है यहाँ पर ये है कि वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, ठीक है, जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मान लो 5 साल पूरे हो गए, ठीक है, या 5 साल से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो स्पीकर है वो अपनी सीट जो है, अपनी सीट को खाली नहीं करते हैं। ऐसा हो गया कि अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब नए जो जनरल इलेक्शन है वो होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तो एकदम से जो स्पीकर है, ठीक है, लोकसभा के डिसॉल्व होते ही वो जो है अपनी सीट्स को वैकेट नहीं करते हैं अपने ऑफिस से, और कंटिन्यू करते हैं। कब तक कंटिन्यू करते हैं, जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आ जाती, मीट नहीं कर जाती। मतलब एक न्यू जनरल इलेक्शन के बाद एक न्यू गवर्नमेंट और सबके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अपनी अपनी सीट्स, न्यू आफ्टर न्यू जनरल इलेक्शन लोकसभा, न्यू इलेक्टेड लोकसभा नहीं बनती, तब तक वो कंटिन्यू करते हैं अपने ऑफिस में और अपनी सीट को वेकेट नहीं करते हैं, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रोल्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर के
जो रोल्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। रोल का मतलब क्या है कि वो उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी जॉब क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। पावर्स का मतलब होता है अथॉरिटी गिवन, उनको क्या क्या अथॉरिटी दी गई है, उनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं, ठीक है। उस अथॉरिटी के अंदर वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टास्क क्या है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टास्क क्या क्या करते हैं वो, तो रोल पावर एंड फंक्शंस क्या है स्पीकर के। तो जो स्पीकर है वो हेड है ऑफ द लोकसभा। हेड का मतलब है वो इंचार्ज है, इंचार्ज है, और मतलब वो एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल, सॉरी आई डोंट, ओके, सेंट्रल पॉइंट है किसके, लोकसभा के, लोकसभा के सेंट्रल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि वो इंचार्ज है वहां के, ठीक है। इंचार्ज करते हैं, मतलब उनको इंचार्ज मिला है, ठीक है। हेड है वो, वहां के हेड है, ठीक है, ऑफ द लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द लोकसभा, ऑन बिहाफ ऑफ द लोकसभा। आपने कभी जो है डिबेट्स देखी हैं जो लोकसभा में होती हैं, उसमें क्या होता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बात बोलता है, ठीक है, डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ओपिनियन रखता है, ठीक है। तो उस पर जो है स्पीकर कुछ बोलते हैं, ठीक है, कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। फिर वो किसी से क्वेश्चन पूछते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर स्पीकर अपनी तरफ से उनको जो है एक मौका देते हैं कि आप बोलिए। तो ये सब प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो स्पीकर क्या है, एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ लोकसभा, ठीक है, क्योंकि वो उसके लोकसभा के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। स्पीकर इज द गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर। गार्डियन का क्या मतलब है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्टर है किनके, उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पावर्स है, प्रिविलेजेस है, कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको कुछ पावर्स मिली है, कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनके गार्डियन है, क्योंकि वो हेड की पोजीशन पर है, हेड की पोजीशन पर है, ठीक है। तो वो शो करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यस दीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव दैट पावर, दैट प्रिविलेजेस, ठीक है। द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटी, और पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ, देखो पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ व्हाट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउस एज होल, हाउस एज होल, पूरा का पूरे हाउस में जितनी भी चीजें आती हैं उसके उनके जो राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनकी जो कमिटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो इनकी जो पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। स्पीकर इज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है कि वो चीफ है, चीफ है, वहां के हेड है, सेम मीनिंग होता है, चीफ स्पीकर है, ठीक है। प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन है हाउस के, एंड हिज और हर डिसीजन, स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। इसके बाद इसका मतलब है कि आप और कहीं उस चीज की अपील नहीं कर सकते आगे। जैसे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसकी जो अपील है आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन होता है लोकसभा को लेकर, लोकसभा को लेकर जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, स्पीकर का होता है, और वो क्या होता है, फाइनल होता है। उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर, जितने भी पार्लियामेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं लोकसभा के, लोकसभा के, ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर हैं, तो उनके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं, ठीक है। जो स्पीकर होते हैं वो मच मोर देन मेयरली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। देखो यहाँ पे पार्लियामेंट्री मैटर्स पता है क्यों बोला है, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है, जैसे जॉइंट सीटिंग को लेकर, ये मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है, अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोई बिल, मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं,
या आप ये कह लीजिए कि लोकसभा के पास कुछ ऐसी ज्यादा पावर होती है जो ओवरराइड करती है राज्यसभा की पावर को। मतलब राज्यसभा के पास वो पावर नहीं है, लेकिन लोकसभा के पास वो पावर है, इसलिए उन्होंने जो है लोकसभा ना यूज करके पार्लियामेंट्री मैटर्स को यूज किया है। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं वो ज्यादा है मेयरली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी अलग अलग पावर्स होती हैं। स्पीकर के अलावा मतलब कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो चेयरमैन भी है राज्यसभा के, है ना, ठीक है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर भी है, डिप्टी चेयरमैन भी है। लेकिन क्या इनके पास ये राइट है कि ये कोई भी बिल को मनी बिल है या नहीं है उसका डिसीजन ले सके, ठीक है, जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड कर सके? नहीं, वो नहीं है। तो जो स्पीकर है वो बहुत ज्यादा है सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर से आगे ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ज्यादा है वो कुछ, ठीक है, मोर देन मेयरली। ठीक है, जो मेयरली का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि नॉट जस्ट अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, उससे आगे भी है, क्योंकि उनको कुछ पावर दी गई है। ठीक है, इन दिस उनकी पावर्स से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है वो ये बोली गई है। इनकी कैपेसिटी के अंदर मतलब जो उनको रोल दिए गए हैं, जो पावर्स दी गई हैं, तो स्पीकर क्या होते हैं? वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, उनके पास बहुत सारी क्या है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वास्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। वेरिड का मतलब क्या होता है? सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वास्ट, वेरिड, वाइटल। ठीक है, तो वाइटल का क्या मतलब होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है, वास्ट, वरीड का मतलब डिफरेंट होता है, सॉरी, और वेस्टेड एंड वास्ट का मतलब इनका मतलब सेम होता है। ठीक है, वेस्टेड का मतलब है कि उनके पास है वो चीजें, विद वास्ट, अलग अलग तरह की, डिफरेंट बहुत सारी, मैनी, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास हैं, और वो इंजॉय करते हैं ग्रेट ऑनर। ऑनर का मतलब होता है कि उनके पास हाई रिस्पेक्ट है। ठीक है, ग्रेट मतलब हाई, बहुत बड़ी जो है रिस्पेक्ट उनको दी जाती है, और हाई डिग्निटी है, सेम मीनिंग होता है डिग्निटी का भी, कि वो रिस्पेक्टेबल है। डिग्निटी मतलब कि वो रिस्पेक्टेबल है, उनकी रिस्पेक्ट, जो उनकी पोजीशन है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। और सुप्रीम अथॉरिटी है, क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, ओके, बहुत सारा रेड रेड एकदम हो जाता है, तो थोड़ा सा आप हैंडल कर लीजिएगा, आपको समझाने के लिए करती हूँ। ओके, तो उनके पास क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है। सुप्रीम अथॉरिटी है विद इन द हाउस। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, और वो बहुत रिस्पेक्टफुल जो है पोजीशन को होल्ड करते हैं, और उनकी जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि वो हेड है कहाँ के? लोकसभा के, विद इन द हाउस। लोकसभा जो हाउस है उसके अंदर जो उनकी अथॉरिटी है, जो पावर है, वो बहुत सुप्रीम है। अभी आपको पता चलेगा कि मैं सुप्रीम क्यों बोल रही हूँ। अभी हम उनके जो पावर्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, उनको पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि हम उनको इतना जो है इम्पोर्टेंट जो है रोल क्यों मान रहे हैं उनका। ठीक है, तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो अपनी पावर्स, ड्यूटीज, कौन कौन से सोर्सेस, देखो इनके जो पावर्स हैं, ठीक है, इनके जो रोल हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, वो तीन, हम कौन कौन से सोर्सेज से ये जो तीन चीजें हैं पता करते हैं, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरा है हमारा रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें हमें बताया गया है जो डिटेल जो ऑपरेशंस होते हैं, डिटेल जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, कोई काम कैसे करना है हाउस में, तो उसके लिए क्या बनाए गए हैं? रूल्स बनाए गए हैं। तो उसके थ्रू हमें पता लगता है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू हमें पता लगता है।
पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का मतलब है कि जो ट्रेडिशंस है, ठीक है, वो रिटन नहीं है। कन्वेंशन का मतलब है ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस बट नोट रिटन, नोट रिटन इन अ लॉ, ठीक है, नोट रिटन इन अ लॉ, कि हम जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये होता है, बेशक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा हो, ठीक है। तो उन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उनको क्या मिली है, कुछ रेजिडुअरी पावर मिली है, ठीक है। तो उन पावर्स, वो जो पावर्स हैं उनकी, मतलब रेसिडुअरी पावर का मतलब होता है लेफ्ट ओवर पावर, जितने भी पावर्स बच जाते हैं लेफ्ट ओवर, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, रूल्स ने बताए हैं, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की क्या बच गई, बाकी लेफ्ट ओवर बच गई। तो कुछ वो पावर्स भी हैं जो कि अनरिटन है, अनस्पेसिफाइड है, कहाँ पर, रूल्स में, ठीक है। ऑल टुगेदर सबको मिला के उनके पास जो पावर्स हैं और ड्यूटीज हैं वो ये हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पूरी की पूरी 11 जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि वो मेंटेन करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि जो लोकसभा में जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है उसको जो है, उसको जो है क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। डेकोरम को मेंटेन रखते हैं। डेकोरम का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखें हाउस के अंदर, फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। कंडक्टिंग इट्स बिजनेस का मतलब है कैरी आउट इट्स वर्क, कैरी आउट, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब है कैरी आउट करना, क्या करना, बिजनेस को, जो भी क्या है वर्क है उसका, किसका, लोकसभा का जो वर्क है उसको कैरी आउट करना। एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स, मतलब जितनी भी, ठीक है, डिस्कशंस होती हैं, जितनी भी डिस्कशंस होती हैं, प्रोसीडिंग्स मतलब जितनी भी डिस्कशंस होती हैं, बजट को लेकर होती हैं, ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी हॉट टॉपिक है जो हमारे नेशंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी जो डिस्कशन है, तो उनको रेगुलेट करना मतलब उनको कंट्रोल करना। तो ये काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। और ये क्या होता है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या, ऑर्डर को मेंटेन करना, डेकोरम को मेंटेन करना, ठीक है, उनके बिजनेस को कंडक्ट करना, प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करना। ये क्या होती है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्राइमरी मतलब उनकी फर्स्ट, फर्स्ट पे जो चीज आती है करने की वो ये आती है कि डेकोरम को मेंटेन करें। और उनकी जो फाइनल, और ये जो पावर होती है वो फाइनल होती है, ठीक है, फाइनल पावर होती है किसके पास, स्पीकर के पास, ठीक है। इन दिस मैटर, ये जो भी मैटर है इनके बारे में जो फाइनल जो डिसीजंस होते हैं वो किसके होते हैं, स्पीकर के होते हैं, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस। कौन कौन से प्रोविजन के जो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं, मतलब फाइनल जो डिसीजन है, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके बारे में जो स्पीकर हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, देखो लोकसभा में इन कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर फाइनल डिसीजन किसका होगा, लोकसभा में, इंडिया में नहीं, पूरी कंट्री में नहीं, लोकसभा के अंदर। तो ऐसा फाइनल डिसीजन, फाइनल इंटरप्रेटर किस चीज का होगा, वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो लोकसभा के हैं उनसे रिलेटेड फाइनल इंटरप्रेटर। और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब है कन्वेंशन, जो मैंने, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, जस्ट अ सेकंड, ओके।
ओके। हाँ, तो जो इन चीजों से, इन 3 चीजों से जो रिलेटेड है, उनका जो हाउस में, विद इन द हाउस, लोकसभा के अंदर जो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर ही होते हैं। थर्ड है कि वो एडजोर्न करते हैं हाउस को, मतलब एडजोर्न का मतलब है कि टेम्परेरीली उसको एंड करना, ठीक है, टेम्परेरी, टेम्परेरी टाइम के लिए उसको एंड करना उनकी लाइफ को, ठीक है, कि इसके बाद आपकी जो है सीटिंग होगी, अब नहीं हो रही है, इसको क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है सीटिंग्स को। तो एडजोर्न करना, उसको सस्पेंड करना, सस्पेंड का मतलब पोज करना, बीच में उसको रोकना, किसको? मीटिंग को, ठीक है। कब? जब एब्सेंस हो कोरम की, कोरम होता है 1/10 जो है मेंबर होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में होने चाहिए। अगर 1/10 से कम है, ठीक है, तो जो है वो जो मीटिंग है एडजोर्न की जाएगी और जो सस्पेंड की जाएगी, और ये पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास होती है। फोर्थ है हमारा कि स्पीकर वोट नहीं देते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वोट देते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो उसमें वोट नहीं देते हैं स्पीकर, लेकिन वो जो है क्या करते हैं? कास्टिंग वोट, जब इक्वालिटी आ जाती है ना, जब टाई हो जाता है, तब वो वोट करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम बोले कि अगर हाउस में ओनली इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है जिस पर जो हाउस है वो इक्वली डिवाइड हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? स्पीकर अपना वोट एंटाइटल्ड करेंगे। एंटाइटल्ड मतलब उनके पास राइट है, किसका? कास्टिंग वोट का। तो वो अपना जो वोट है, वो जो राइट है, वो वहां पर दर्शाएंगे, क्योंकि वोट करेंगे वो वहां पर, और सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। उसी वोट को क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट बोलते हैं। और इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि डेड लॉक को रिजोल्व करना। डेड लॉक का मतलब है कि जो हाउस है उसमें जो काम है वो रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि जो वोट है वो इक्वली डिवाइड हो गई हैं। तो इस चीज में जो कास्टिंग वोट है वो काम आती है किसकी? स्पीकर की। तो फिफ्थ जो है पावर है वो है कि जो स्पीकर हैं वो प्रिसाइड करते हैं ओवर ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सीटिंग कब होती है? जब डेडलॉक हो गया हो बिटवीन टू हाउसेस ऑन अ बिल, कोई बिल पास करना है, तो ऑर्डिनरी बिल में हमें लोकसभा की भी जो है हमें एग्रीमेंट चाहिए होता है और राज्यसभा का भी हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर राज्यसभा नहीं कर रही है और सिर्फ लोकसभा कर रही है तो भी डेडलॉक हो जाएगा, और अगर लोकसभा नहीं कर रही है, राज्यसभा कर रही है, तो भी डेडलॉक हो जाएगा। तो इस डेडलॉक को मिटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? समन करते हैं एक सीटिंग, एक सीटिंग को बुलाते हैं। समन करना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाना हाउस में, पार्लियामेंट में, कि आप आइए। हाउस में नहीं, पार्लियामेंट में, कोई भी हाउस में हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है? पार्लियामेंट। तो जो जॉइंट सीटिंग होगी दोनों हाउस की, कि उस उस हॉल में राज्यसभा के भी मेंबर होंगे, उसमें लोकसभा के भी मेंबर होंगे, इसको बोलते हैं जॉइंट सीटिंग। वरना तो सीटिंग क्या होती है? राज्यसभा की अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है। अगर कोई डेडलॉक हो गया है बिल के दौरान, तो दोनों हाउस की जो जॉइंट सीटिंग होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सम्मन की जाती है, बुलाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन जो जॉइंट सीटिंग हेड, जो हेड करते हैं, वो कौन करते हैं? वो कौन करते हैं? वो हमारे करते हैं स्पीकर, ठीक है। चेयरमैन नहीं करते हैं, ओनली स्पीकर करते हैं। और जो स्पीकर हैं वो अलाउ हैं एक सीक्रेट सीटिंग करने के लिए। अगर कोई हाउस में सीक्रेट सीटिंग करनी है, कि मतलब एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर कौन होते हैं हाउस के? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो सबसे ज्यादा वोट लाई है और उनकी गवर्नमेंट अभी चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एक सीक्रेट सीटिंग करवानी है हाउस में, तो वो कौन करवाते हैं? हमारे स्पीकर करवाते हैं। व्हेन द हाउस सीट्स इन सीक्रेट, वो सीक्रेट वहां पर जो सीटिंग होती है, मतलब वहां पर कोई स्ट्रेंजर नहीं अलाउड होता है, चैम्बर में कोई भी स्ट्रेंजर अलाउड नहीं होता है। जैसे मीडिया के जो लोग हो गए हैं, वो वहां पर रिपोर्टर्स हो गए हैं, तो वो वहां पर जो है प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं कहीं भी, वहां की लॉबी में, गैलरीज में, विदाउट परमिशन। वो वहां पर विदाउट परमिशन ऑफ द स्पीकर वहां पर कोई भी स्ट्रेंजर जो है प्रेजेंट नहीं रह सकता है। सेवंथ जो है पावर है वो क्या है? कि वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। और उनका जो डिसीजन होता है इस क्वेश्चन पे कि वो मनी बिल है या नहीं है, वो फाइनल होता है किसका? स्पीकर का। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation,
and present it to the president for the assent. The speaker endorses का मतलब होता है एग्री करना on the bill, कि जो बिल है उसको सर्टिफिकेट देना, ठीक है, कि मैं सर्टिफिकेट मतलब वो एग्री कर रहे हैं कि ये जो बिल है वो मनी बिल ही है, दैट इट इज अ मनी बिल, ठीक है। तो बिफोर, ठीक है, व्हेन अ मनी बिल, देखो राज्यसभा में ट्रांसमिट होते टाइम, ठीक है, और जब प्रेसिडेंट के पास एक्सेंट लेंगे उसका, तो उस टाइम पर जो है एक सर्टिफिकेट देना होगा, किसको, स्पीकर को सर्टिफिकेट देना होगा। कैसा सर्टिफिकेट, कि मैं एग्री करता हूँ कि ये जो बिल है वो क्या है, मनी बिल है, ठीक है। एट्थ जो पावर है वो ये है कि जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ 10th शेड्यूल, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो कौन लेगा, फाइनल डिसीजन स्पीकर लेंगे, ठीक है। और राज्यसभा में कौन लेंगे, राज्यसभा में चेयरमैन लेंगे, ठीक है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का है तो स्पीकर लेंगे, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का है तो चेयरमैन लेंगे। कौन से पर, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ओनली 10th शेड्यूल से रिलेटेड, नॉट अदर डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और ये जो केस है कि हो तो होलोहन केस 1992 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल जो है उसने बताई थी, जजमेंट दी थी कि जो डिसीजन है स्पीकर का इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू में वो आ सकता है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं और कोर्ट उन सवालों को जो है देखेगी। जो स्पीकर हैं वो एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कहाँ के एक्स ऑफिशियो, कि जो भी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, मतलब ग्रुप, कौन सा ग्रुप, जो कि लिंक करता है बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई पार्लियामेंट ग्रुप है जो लिंक करता है किसको, हमारे पार्लियामेंट को, और जो भी अदर वर्ल्ड के जो मतलब कि मान लो कोई भी देश है जैसे यूएसए का पार्लियामेंट है, ठीक है, तो या फिर और भी अदर जितने भी वर्ल्ड में हमारे पार्लियामेंट्स है, तो उनके साथ जो लिंक करता है जो पार्लियामेंट ग्रुप, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं, ठीक है। और जो स्पीकर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन से, हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और भी बहुत सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, तो उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, उनके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, स्पीकर ही होते हैं। 10th आती है कि जो स्पीकर हैं वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी, जितनी भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि सारा काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर सकते, तो उस काम को उसका बर्डन हटाने के लिए तो हम क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाते हैं। तो उनके जो चेयरमैन है उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, स्पीकर ही करते हैं, जो भी लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, टू सुपरवाइज देयर फंक्शंस, ठीक है, उनके जो फंक्शन है, पार्लियामेंट्री कमेटी का जो फंक्शंस है उनको सुपरवाइज करने के लिए तो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट कमेटी ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शंस, कि उनका फंक्शन किस हिसाब से चलेगा। जो 11th जो आती है, 11th पावर आती है कि वो चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, द रूल्स कमेटी के और जनरल, इससे याद रखना राग से, ठीक है, राग से, कि जो रूल्स कमेटी है और कौन सी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है और जनरल पर्पस कमेटी है। इनके क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके होते हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप के, ठीक है, और किसके होते हैं, कॉन्फ्रेंस के। एक पार्लियामेंट 9th में 2 पॉइंट है, 9 पॉइंट में 2 पॉइंट है, पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और किसके होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है कंट्री की, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर सारे कवर करेंगे। एक बार ये और कर लेते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। तो फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो भी उनको इंडिपेंडेंस दी गई है, ठीक है, और इंडिपेंडेंस का मतलब है कि सॉरी, हाँ, ओके, हाँ,
तो जो भी इम्पार्शियलिटी है, इंडिपेंडेंस है, वो कौन कौन से जो पॉइंट्स है उनसे पता लगती है कि जो स्पीकर की पोजीशन है वो इम्पार्शियल है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है अपने आप में। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं? तो पहला पॉइंट है कि जो ऑफिस है स्पीकर का वो वेस्टेड विद ग्रेट प्रेस्टीज। पहले तो उनको बहुत रिस्पेक्टफुल मानी जाती है पोजीशन और अथॉरिटी जो उनको दी जाती है। इंडिपेंडेंस है, वो एक आजाद, मतलब वो खुद से डिसीजन लेती है, जैसे वो फाइनल डिसीजन उनका कितनी सारी चीजों को लेकर होता है, अभी हमने पढ़ा। एंड इम्पार्शियलिटी बिकेम इट्स अ सीने क्वा नॉन। ये क्या है? ये इस वर्ड का क्या मतलब है? जस्ट अ सेकंड गाइस। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि असेंशियल है, असेंशियल है एब्सोल्युटली, मतलब ये तो होना ही चाहिए क्या, कि वो इम्पार्शियलिटी ना करें, ये होना बहुत जरूरी है, असेंशियल है, ठीक है। इस पूरे वर्ड का मतलब है असेंशियल एब्सोल्युटली, क्या, कि वो इम्पार्शियल हो, बायस ना हो, ठीक है, बायस ना हो। अब मान लो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए होंगे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जरूरी है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान में ना रखते हुए जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें बायसनेस ना करे और अनबायस होके जो है अपना डिसीजन ले, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी जो है पोजीशन मिली है, प्रेस्टीज मिली है, ठीक है। तो ये होना बहुत जरूरी है कि वो इम्पार्शियलिटी ना करे बिटवीन व्हाट, बिटवीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी डिसीजन, ठीक है। सेकंड क्या है? फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके वजह से हम पता कर सकते हैं कि जो स्पीकर की जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है। कैसे? कि स्पीकर प्रोवाइड किए जाते हैं विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की ही जो है तरफ जाना होगा, ठीक है, अगर नहीं गए तो उनको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है कि आपका जो ऑफिस है इतने साल तक रहेगा। और जो स्पीकर है वो रिमूव किए जा सकते हैं ओनली बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा अफेक्टिव मेजोरिटी से, एंड नॉट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। कोई ऐसी वैसी सिंपल मेजोरिटी नहीं है कि जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी तो बहुत इजी होती है, अफेक्टिव मेजोरिटी लाना बहुत मुश्किल होती है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है हमें कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, उनको अफेक्टिव मेजोरिटी से जो है आप उनको रिमूव कर सकते हैं ओनली। तो इससे पता लगता है कि वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट जॉब है, ठीक है। और दिस मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसीडर्ड एंड डिस्कस ओनली व्हेन द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स। रिजोल्यूशन एक तो पास कब होगा? पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, दूसरा सपोर्ट करना पड़ेगा पहले 15 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, तब जाके जो है वो रिजोल्यूशन जो है पास होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है उनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस है वो पार्लियामेंट ही फिक्स करती है, और वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। इसका मतलब क्या है? चार्ज ऑन का मतलब, चार्ज फ्रॉम का मतलब अलग होता है, चार्ज ऑन का मतलब अलग होता है। जहां भी चार्ज अपॉन ऑन आ जाए इसका मतलब क्या है कि वो नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट, उस पर वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट की सैलरी बढ़ेगी घटेगी तो उस चीज पे वोट नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू अ वोट ऑफ पार्लियामेंट। फिफ्थ क्या है? जो स्पीकर है वो वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस एंड क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा। वो किस तरह से जो है अपना काम कर रहे हैं तो इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता लोकसभा में, एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव मोशन वो होता है जिसमें रीजन दिया जाता है कि जो स्पीकर है वो अनबायस हो रहे हैं, तो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाय रीजन, एक्सेप्ट दैट वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द स्पीकर का जो भी वर्क है, कंडक्ट है, ठीक है। सिक्स्थ जो है कि जो उनकी पावर्स है, इसका मतलब क्या है? वो इम्पार्शियल नहीं हो सकते, इम्पार्शियल नहीं हो सकते, उनके ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं, ठीक है, सब्सटेंटिव मोशन में। हिज और हर पावर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है वो कैसे ये जो मेंटेन कर रहे हैं, ये चीजें, ये जो काम कर रहे हैं वो क्या है? कोर्ट में आप उसका कोर्ट बाय कोर्ट वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते, कोर्ट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। किन किन चीजों में?
कि रेगुलेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, कि वो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन में कैसे जो है कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्क है पार्लियामेंट का वो कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर कैसे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो इन चीजों में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेवंथ है कि जो स्पीकर है वो वोट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंट में, वो टाई में कर सकते हैं। मेक अ पोजीशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल, मतलब वो कहीं वोट नहीं देते हैं, जब टाई होती है वो तभी वोट देते हैं, वरना उनका कोई टाई नहीं जाता है किसी कोई वोट नहीं जाता है किसी भी ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सिर्फ जब जो सिचुएशन है वो टाई की हो जाती है तभी जो है कास्टिंग वोट करते हैं। एट्थ है कि वो गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, ठीक है। आपकी बुक में 7th रैंक लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं वो 6th बोल रहे हैं। अलोंग विद क्या, जो 6th पोजीशन किसकी होती है, सीजीआई की होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है कि पोजीशन इंडिया में कौन कौन सी फर्स्ट पे आते हैं, जैसे फर्स्ट पे आते हैं हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। सेकंड पे आते हैं हमारी वाइस प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के नीचे कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। थर्ड पे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। फोर्थ होती है जो भी स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। फिफ्थ होती है जो भी पहले फॉर्मर जो प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं उनकी होती है, ठीक है। तो 6th होती है सीजीआई की, और उसी के साथ किसकी होती है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, तो 6th होती है, ठीक है। 7th हमारी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, और उसी के साथ किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर्स, जो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो 6th रैंक जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमारे स्पीकर की आती है, अलोंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस मीन्स ही और शी हैज अ हायर रैंक देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने बताया ना 7th जो है कैबिनेट मिनिस्टर की होती है, 6th जो है इनकी होती है, स्पीकर की होती है, एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की तो मैंने आपको बताया कौन सी होती है, प्राइम मिनिस्टर की तो 3rd होती है, ठीक है। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है कोई इस पोजीशन पर। तो इनके ऊपर मतलब प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो हमारे स्पीकर के नीचे आते हैं, ठीक है, स्पीकर के नीचे आते हैं। ब्रिटेन में कुछ अलग होता है, क्या होता है कि जो स्पीकर है वो नॉन पार्टी मैन होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जो कन्वेंशन है कि वो जो स्पीकर है हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पार्टी। इसका मतलब अगर आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर बना रहे हो तो उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो पॉलिटिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे, बायस ना हो, ठीक है। और ये जो हेल्दी कन्वेंशन है कि वो उनको जो है रिजाइन करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी में से, इज नॉट फुली एस्टेब्लिश इन इंडिया। हमारे इंडिया में तो नहीं है, कहीं पढ़ा हमने अभी नहीं। तो वेयर द स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हिज और पार्टी ऑन हिज और हर इलेक्शन टू द एक्सल्टेड ऑफिस। एक्सल्टेड ऑफिस कौन सा है यहाँ पर, स्पीकर का। तो इस ऑफिस पर बैठने से पहले उनको जरूरी नहीं है इंडिया में कि वो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना पड़े, हालांकि ब्रिटेन में ऐसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं बाकी के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं सारे उसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, ओके, और बहुत सारा शेयर कीजिए।